इस्लामाबाद की अदालत से बानी पीटीआई को इखलाकी पस्ती के जुर्म में सजा सुनाई गई। सजा ताहाल मुअत्तल या कलअदम करार नहीं हुई। लाहौर के हल्का NA 122 से बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया है कि बानी पीटीआई को आइन के आर्टिकल 63(1) के तहत नाअहल किया गया। शिकायत कुनंदा के एतराज़ात कानूनी हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां नसीर अहमद ने एतराज़ात दायर किए थे। सऊदी वली अहद से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मिलने वाले 3 अरब 16 करोड़ के तोहफों की कीमत पाकिस्तान में 1 करोड़ 80 लाख लगाई गई। तहाइफ की आधी कीमत 90 लाख अदा करके बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने अपने पास रख लिए। नैब रिपोर्ट के मुताबिक दुबई से तखमीना लगवाने पर मालूम हुआ कि खजाने को 1 अरब 57 करोड़ 37 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान में कोई इदारा सऊदी शहजादे से मिले ज्वेलरी सेट की कीमत ना जान सका। पाकिस्तान में सरकारी अफसरान के खिलाफ रिश्वत या माली फवायद लेकर कम कीमत बताने के सबूत नहीं मिले, जिसकी वजह से सरकारी अफसरान को मुल्जिम नहीं बनाया गया। बानी पीटीआई, शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही समेत पार्टी की अहम क़यादत के कागजात नामजदगी मुस्तरद। तहरीक इंसाफ सरापा एहतजाज। RO के फैसलों पर ट्रिब्यूनल से रुजू करने का ऐलान। लतीफ़ खोसा का 90% अहम रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने का दावा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि रियासती मशीनरी पूरी शिद्दत से पीटीआई के खिलाफ मुतहरिक है। रहनुमा पीटीआई असद कैसर का कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने के लिए ओछे हथकंडे हैं। किसी एक नून लीगी रहनुमा के कागजात मुस्तरद नहीं हुए। पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलाआत रऊफ हसन का इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवाल। सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालिबा। कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ अपीलों का अमल आज से शुरू। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपीलों पर फैसले 4 से 10 जनवरी 2024 तक किए जाएंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी 2024 को आवेजा की जाएगी। कौमी और सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तों से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर सरदार अख्तर मेंगल का शिकवा। एक बयान में कहा, नवाज शरीफ को इकामे की बुनियाद पर सजा हुई, नाअहल भी करार दिया गया था, लेकिन नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। लगता है कि हमारी बातें और पार्टी का मौक़िफ़ हाकिमों को पसंद नहीं आया। सरदार अख्तर मेंगल के कागजात नामजदगी मुस्तरद करते हुए रिटर्निंग अफसर ने फैसले में लिखा कि अख्तर मेंगल के पास UAE का इकामा होने पर कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए यकसा होनी चाहिए। साफ शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। पीपल्स पार्टी रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी का मुतालिबा। कहा, कोई हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बन सकती। जनूबी पंजाब से मसीही बिरादरी ने पीपल्स पार्टी को हिमायत का यकीन दिलाया। तलखियां और कड़वी यादें भुला दें, एक नई उम्मीद, नए जज्बे के साथ नए साल का आगाज करें। 2023 का आखिरी सूरज गुरूब होने को है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में नए साल के इस्तकबाल की तैयारियां। 2024 का आगाज सबसे पहले न्यूजीलैंड में होगा। ऑकलैंड के स्काई टावर पर आतिशबाजी, हार्बर ब्रिज पर लाइट शो होगा। शाम 6 बजे सिडनी हार्बर पर ऑस्ट्रेलिया के शहरी फायरवर्क्स के साथ नए साल को खुशामदीद कहेंगे। हांगकांग के विक्टोरिया हार्बर, दुबई के बुर्ज खलीफा, लंदन आई और न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर लोग जश्न मनाने जमा होंगे। पाकिस्तान में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए नए साल का सादगी से इस्तकबाल। आज 2023 का आखिरी दिन है। दुनिया भर में लोग नए साल की आमद का जश्न मनाएंगे, लेकिन गजा में आज भी बारूद बरस रहा है। इस्राएली जारियत रुकने का नाम नहीं ले रही। आज भी 150 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। 2023 के आखिरी 3 महीने फ़लस्तीनियों पर क़यामत बनकर गुजरे। इस्राएल की जानिब से मुसलसल बरसाया जाने वाला बारूद 21,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों की जानें ले गया। गजा के मजलूम दुआ गो हैं कि नए साल का सूरज अहले फ़लस्तीन के लिए अमन व सुकून और इस्राएली मज़ालिम से जल्द निजात का पैगाम लेकर तुलू हो, क्योंकि इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने आज ही ऐलान किया है कि जंग महीनों तक जारी रहेगी। साल नौ के मौके पर कराची में हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। हवाई फायरिंग में मुलव्विस अफराद के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए।
कराची पुलिस चीफ का ऐलान। निगरान वज़ीर इत्तलात सिंध मोहम्मद अहमद शाह का कहना है कि हवाई फायरिंग के मामले पर जीरो टॉलरेंस है। खुशी मनाने से कोई नहीं रोक रहा, लेकिन हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब पुलिस की जानिब से भी हवाई फायरिंग, हुल्लड़बाजी और वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। IG की शहरियों को खिलाफ वर्जी करने वालों से मुतल्लिक शिकायत 15 पर करने की अपील। सिक्योरिटी फोर्सेस के जिला आवरान के इलाके मशकई में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 5 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला, दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह कर दिए गए। कार्रवाई के दौरान असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद का जखीरा बरामद। टिकटॉक बनाने पर बहनों में मामूली सी तकरार छोटी बहन की जान ले गई। पुलिस के मुताबिक गुजरात में सराय आलमगीर में टिकटॉक बनाते हुए 2 बहनों में तकरार पर बड़ी बहन ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से छोटी बहन शदीद जख्मी हो गई। जख्मी बहन अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गई। पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े का मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। गुड्डू थर्मल पावर हाई ट्रांसमिशन के स्विच यार्ड में आग लगने से 500 kV की 3 लाइन ट्रिप कर गई। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों को बिजली फराहमी मुअत्तल। हुक्काम के मुताबिक 500 kV की हाई ट्रांसमिशन लाइन में धमाका हुआ था। फनी खराबी शदीद धुंध के बाइस पेश आई। आग पर फौरी काबू पा लिया गया। बिजली बहाल करने की कोशिशें जारी। मुल्तान, बहावलपुर, डीजे खान, मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बहाल। लाहौर में खुश्क सर्दी से नमूनिया के केसेस बढ़ने लगे। मार्केट में दवाओं की किल्लत। मेडिकल स्टोर मालिकान का कहना है कि लोग नमूनिया वैक्सीन लेने आ रहे हैं, लेकिन इसकी सप्लाई नहीं आ रही। सदर फार्मासिस्ट लीगल फोरम ने कहा है कि नमूनिया का सीजन है और फार्मा वाले इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। मेडिकल स्टोर्स नमूनिया वैक्सीन ब्लैक में बेच रहे हैं। सर्दी बढ़ने से बिजली की तलब कम, लेकिन लोड शेडिंग जारी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 3 और देहात में 6 घंटे हो गया। सर्दी बढ़ने से गैस की तलब में इजाफा। मुताद्दिद इलाकों में गैस गायब। बेशतर इलाकों में गैस प्रेशर कम, चूल्हे भी ठंडे पड़ गए। तंदूर और होटल मालिकान महंगी LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर। पुलों पर लगी हिफाजती बाड़, सड़क पर लगी गिरलें। बिजली के खंभे या गटर के ढक्कन, सरिये की तलाश में नशे के आदियों और चोरों ने शहर कराची का हुलिया बिगाड़ दिया। 2 पैसों के चक्कर में शहरियों की जानें भी दांव पर लग गईं। दिन दिहाड़े और सरेआम सरिया चोरी की वारदातें बढ़ गईं। इंतजामिया की आंखें बंद होने और कोई एक्शन ना लिए जाने से वारदातियों के हौसले बढ़ गए। हसन स्क्वायर के पुल की रेलिंग खोलकर 3 चोर पैदल चलते बने। जियो न्यूज़ के वीडियो नशर करने पर पुलिस हरकत में आई। 3 में से 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। इस्लामाबाद में बलोच यकजहती कमेटी का धरना 8वें रोज में दाखिल। खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग मुजाहिरीन कैंप में मौजूद। पुलिस ने धरने के अतराफ खारदार तारें लगाई हुई हैं। FBR ने साल 2023 के लिए 56,96,000 गैर रजिस्टर्ड टैक्स दहंदगान अफराद को नोटिस जारी कर दिए। तर्जुमान का कहना है कि दूसरे मरहले में नॉन फाइलर्स के टेलीफोन कनेक्शन मुनक़ता करने का मंसूबा है। IMF ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाने की शर्त आयद कर रखी है। कुवैत 1450 मेगावाट के गाजी ब्रोथा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के 30% हिस्से खरीदेगा। हुकूमत गाजी ब्रोथा के शेयर्स की फरोख्त से 80 से 90 करोड़ डॉलर हासिल करना चाहती है, जो दियामर भाषा डैम पर खर्च किए जाएंगे। वापडा के आला हुक्काम का कहना है कि कुवैत की सरकारी कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की ज़ेली कंपनी और वापडा इस फरोख्त के लिए मुशीर तैनात करेंगे। 61% ताजिर कारोबारी मुस्तकबिल से पुरुमीद। गुज़श्ता सर्वे के मुकाबले में एतमाद 21% बढ़ा। मायूसी का इजहार करने वाले ताजिरों की शरह 23% घटकर 38% हो गई। येलो पाकिस्तान ने बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स की नई सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। सर्वे में मौजूदा कारोबारी सूरत हाल को बेहतर कहने वाले ताजिरों की शरह 12% इजाफे के बाद 49%,
कारोबारी सूरत हाल को ख़राब कहने वालों की शरह 13% कमी के बाद 50% पर आ गई। महंगाई और यूटिलिटी बिलों में इजाफा ताजरों के अहम मसाइल में सर फहरिस्त। सियासी अदम इस्तेहकाम पर तशवीश में इजाफा। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब का पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड के इंटरव्यूज का सिलसिला मुकम्मल होने का ऐलान। कहा, पार्लिमानी बोर्ड जल्द अपने हतमी फैसलों का बाज़ाब्ता ऐलान करेगा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इस जमहूरी अमल में मुल्क भर से पार्टी के 2300 उम्मीदवारों के इंटरव्यूज हुए। 184 घंटे पर मुहित अमल में मर्द व ख़वातीन उम्मीदवारों को बड़ी तसल्ली से सुना गया और उनकी तजावीज़ पर गौर किया गया। KMC ने मुख्तसर वक्त में 980 मिलियन रुपए अपने ज़राए से इकट्ठा किए, जो 1 रुपया भी इकट्ठा करेंगे कराची के काम आएगा। मेयर कराची की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुर्तज़ा वहाब ने बताया कि 23 मार्च 2024 तक पाकिस्तान का पहला मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम खोला जाएगा। बल्दिया उस्मा ने फैसला किया है कि तारीखी विरसे पर काम करेंगे। डेंसो हॉल की तज़ीन और आराइश के लिए काम शुरू कर दिया। लाहौर का चिड़ियाघर मुकम्मल तौर पर नया और मुनफरिद नजर आना चाहिए। इंतजार किए बगैर पुराने स्ट्रक्चर्स को गिराया जाए। निगरान वज़ीर आला पंजाब की हिदायत। मोहसिन नकवी ने लाहौर चिड़ियाघर की अपग्रेडेशन के काम का जायजा लिया। कहा, जानवरों के लिए आलमी मयार के पिंजरे बनाए जाएं। मोहसिन नकवी की शेरों और दीगर जानवरों की खुराक और देखभाल पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत। मगरबी किनारे के नूर शम्स पनाहगुज़ीन कैंप पर इसराइली फौज का नया छापा। ड्रोन से भी हमला। मुतअद्दिद फ़लस्तीनी गिरफ्तार कर लिए गए। इसराइली फौज ने जख्मियों को अस्पताल पहुंचने से रोकने के लिए रुकावटें खड़ी कर दी। फ़लस्तीनी हुक्काम का कहना है कि इसराइल की बमबारी से गजा के 70% मकानात तबाह हो चुके। इसराइली फौज के गजा के रिहायशी इलाकों पर हमले। मजीद 165 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 21,600 से बढ़ गई। शाम में इसराइली हमले में ईरान के हामी मलेशिया के 23 अफराद शहीद। हमास की जवाबी कार्रवाइयाँ। कई इसराइली फौजी मार दिए। मुतअद्दिद इसराइली टैंक और बख्तरबंद गाड़ियाँ तबाह। इसराइली फौज ने मेजर और कैप्टन समेत 2 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के इजलास में चीन का इसराइल से फ़लस्तीनियों को इज्तिमाई सज़ा देने वाले हमले बंद करने और गजा में इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालिबा। पर वहशियाना बमबारी और हज़ारों हलाकतों के बावजूद इसराइल की कामयाबी के इशारे नहीं मिल रहे। बरतानवी अखबार का कहना है कि इसराइल खुद को अगले मुमकिन हमलों से महफूज बनाने की यकीन दहानी हासिल नहीं कर सका। इसराइल आलमी तन्हाई का शिकार सिर्फ अमरीकी ताउन के बलबूते पर गजा पर हमले जारी रखे हुए हैं। बरतानिया जैसा इत्तेहादी भी इसराइल से मुस्तहकम जंगबंदी का मुतालबा करने लगा। इसराइल के लिए गैर मशरूत अमरीकी हिमायत में कमी के इशारे मिल रहे हैं। बरतानिया का मुतअद्दिद मुस्लिम ममालिक के शहरियों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री सहूलत का ऐलान। इतलाक 22 फरवरी 2024 से होगा। सहूलत से खलीज ताउन तंजीम और उर्दन के शहरियों को फ़ायदा होगा। बहरीन, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब से बरतानिया आने वालों को इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉराइजेशन की ज़रूरत होगी। तमाम उम्र के अफराद के लिए 10 पाउंड फ़ीस लेकर जारी होने वाला ट्रैवल परमिट 2 साल के लिए कारआमद होगा। इमरजेंसी में मतलब मौके पर हर चीज़ नहीं मिलती, तो उसके लिए आपने बाहर जाना पड़ेगा और मेडिकल्स भी मतलब दूर है, वहाँ से आपने चीज़ें लेकर आनी होगी। लेबॉर्ट्री से आ रहा हूँ, तकरीबन यहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर लेबॉर्ट्री है। ना यहाँ पे कोई मेडिसिन का फैसिलिटीज़ है, ना यहाँ पे कोई टेस्ट का फैसिलिटीज़ है। बलूचिस्तान में माली साल 2023-24 में सेहत के शोबे की तरक्की के लिए तकरीबन 43 अरब रुपए मुख्तस किए गए, लेकिन बलूचिस्तान में सेहत के शोबे में बेहतरी ना आ सकी। बलूचिस्तान के सरकारी अस्पतालों में जदीद मशीनरी की तनसीब तो दूर की बात, BMC अस्पताल कोयटा में एंजियोग्राफी और CT स्कैन की मशीनें 3 बरस से ख़राब हैं। मरीज दवाएं और स्ट्रिंग्स तक खरीदने पर मजबूर हैं। महंगाई और तबाह इंफ्रास्ट्रक्चर बहाल ना होने के बायस 2023 वक्त की सयाहत के लिए बेहतर साबित ना हो सका। बुलंदोबाला पहाड़, बर्फीली चोटियां, घने जंगलात, शोर मचाते दरिया सयाहों को अपनी तरफ खींचते हैं, मगर सैलाब में सड़कों की टूट फूट ने सफ़र मुश्किल बना दिया है।
2024 के बारे में पेशगोइयां 100 बरस पहले ही कर दी गई थीं। अमेरिका के जर्नल में शाया रिपोर्ट के मुताबिक बसीरत रखने वालों ने 1924 में ये तस्वुर पेश किया था कि 2024 में दूध को दवा के ड्रॉपर में पेश किया जाएगा। एक अंडा औरत की मोहब्बत की कीमत होगा। घोड़े मादूमी के करीब होंगे। आसमान हवाई जहाज़ों से स्याह होगा। इंसान की औसत ज़िंदगी 100 बरस तक हो जाएगी, जबकि 75 बरस का शख्स निस्बतन जवान होगा। आबादी ज़्यादा होने के बायस कहत का सामना करना पड़ेगा। ख़वातीन सियासत, पुलिस और फ़ौज में भी शमूलियत इख्तियार करेंगी। हथियार पलक झपकते ही इंसानियत को ख़त्म कर देंगे। ख़वातीन, बच्चे और बुजुर्ग महफूज नहीं होंगे। अमरीकी बड़े शहरों के बड़े बड़े हिस्सों को मिस्मार कर देंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज का तीसरा टेस्ट खेलने मेलबर्न से सिडनी पहुंच गई। कौमी टीम 1 और 2 जनवरी को ट्रेनिंग करेगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा और आखिरी टेस्ट 3 जनवरी से शुरू होगा। मेज़बान टीम को 2-0 की फैसलाकुन बर्तरी हासिल है। नए साल की खुशी में दिल का रिश्ता ऐप की जानिब से फीस डिस्काउंट। 1 जनवरी को वेरिफिकेशन फीस पर 75% रियायत का तोहफा। अब 10,000 के बजाय सिर्फ 2,500 में वेरिफिकेशन होगी। वेरीफाइड सार्फिन को लाखों प्रोफाइल्स तक रसाई, बेशुमार मैच रिक्वेस्ट और प्रीमियम प्रोफाइल्स तक भी रसाई मिलेगी। ताज़ा ताज़ा सरसों का साग, उस पर मक्खन का पेड़ा और गर्मा गर्म रोटी। 2023 के आखिरी संडे को यादगार बनाने के लिए मुल्तान के शहरियों ने नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर लिया। गर्मा गर्म नाश्ते ने सर्दी का मजा दुबाला कर दिया। और जुमलों की अदायगी में अपनी मिसाल आप जमशेद अंसारी को नहीं भूले परस्तार। अंकल उर्फी, अनकही, तन्हाइयाँ, धूप किनारे, जेर ज़बर पेश में उनके किरदार सभी को याद।